बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ और आज हम उर्दू की जो है आपकी क़वायद इंशा ये 8th क्लास की में ग्रामर वर्क जो है वो इसी से करवाया जाता है। तो मैंने आपको पीछे दरख्वास्त करवाई है। आज जो कि हम पढ़ते हैं इसका यानी कि इसका मज़मून निगारी के बारे में हम पढ़ेंगे कि मज़मून में क्या क्या लिखा हुआ है और कैसे लिखा जाता है। मज़मून में जो है सबसे पहले जो मज़मून का टॉपिक होता है उसमें आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले ऊपर इसका बताया जाता है, यानी कि आपने सबसे पहले ऊपर नाम लिखा जाता है जिसके बारे में आप मज़मून लिख रहे हैं, उसकी पैदाइश और वो सारा चीज़ आपने लिखनी होती है। उसके बाद आपने इसको करना होता है, ठीक है जी। ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें मैं आपको मज़मून के बारे में मतलब पढ़ा रही हूँ और ये अल्लामा इक़बाल का मज़मून है। अल्लामा इक़बाल के मज़मून में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अल्लामा इक़बाल क्या कौन थे और इनका क्या काम था, यानी कि पाकिस्तान में इन्होंने कितनी शमूलियत अख्तियार की, वो सारे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इसमें क्या बताया गया है, मुद्दत पदीद की बात है कि कश्मीर में हिंदुओं के जुल्म सितम ने मुसलमानों को नहायत तंग कर रखा था। कुछ मुसलमानों ने वादी कश्मीर की बहारों को छोड़ा और पंजाब की गर्म हवाओं में आन बसे। इन महाजर क्या है जी, इन महाजिर मुसलमानों में से एक ख़ानदान सियालकोट में मुकीम हुआ और यहीं का हो रहा। इस ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग का नाम सूफ़ी नूर मोहम्मद था जो सियालकोट में टोपियों की दुकान करते थे। वो नेक तैनियतों और खुदापरस्त थे। 9 नवंबर 1877 को इनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। माँ बाप ने खुशी मनाई और बच्चे का नाम मोहम्मद इकबाल रखा, ठीक है। ये देखें आप लोगों का ये यानी कि कायद अल्लामा इक़बाल का सबसे पहले इनका क्या आ गया है कि इनकी पैदाइश और इनकी जाए पैदाइश भी आ गई है कि वो कौन थे, उनके फादर का यानी कि उनके अब्बू का क्या नाम था और उन्होंने वो कब पैदा हुए और किस जगह पे पैदा हुए, ये उन्होंने बताया है। आगे देखें, वक्त गुजरता गया, बच्चा बढ़ता गया। जब ज़रा सियाना हो तो एक मकतब में पढ़ने को बिठा दिया गया। यहाँ से उठाया तो मिशन स्कूल में बिठाया। बच्चा था बड़ा ज़हीन, इसने प्राइमरी में वजीफ़ा पाया, फिर मिडल में यही एजाज़ हासिल किया। मैट्रिक से फारिग हुआ तो मेरे कॉलेज सियालकोट में दाखिला ले लिया। यहाँ मौलवी मीर हसन जैसा शफीक उस्ताद मिला जिसने अरबी, फ़ारसी और इस्लामी तालीम का ज़ौक़ पैदा किया। FA पास करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़ा में MA किया और कुछ अर्सा गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसरी की, ठीक है। ये देखें कि उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसके बाद इसकी तालीम का जिक्र आया हुआ है, ठीक है। मज़मून में सबसे पहले क्या लिखते हैं कि सबसे पहले उनकी यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, यानी कि पैदाइश के लिखते हैं और उसके बाद उसमें क्या लिखते हैं कि उसमें इसके बाद तालीम के बारे में लिखते हैं कि वो उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, कैसे हासिल की और कहाँ तक पढ़ा है, ये सारा आपने लिखना है बीच में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर 1905 में यूरोप के सफ़र में कमर बांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बारेट लॉ किया और जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री ली और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बनकर वतन वापस आए। यानी कि उन्होंने डॉक्टर का कहाँ से किया, ठीक है, उन्होंने वो आपने बताना है। और उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद उन्होंने यानी कि एक मुकम्मल पढ़ाई अपनी मुकम्मल करके PhD करके उसके बाद वो डॉक्टर बनकर वतन वापस आए। इस बेवतनी और यूरोप की बेराह रवी ने इकबाल के दिलों में मज़हब की सच्ची मोहब्बत और वाक़त पैदा कर दी, ठीक है। क्या है यानी कि वतन से बाहर जब वो तालीम हासिल करते रहे तो यूरोप की बेराह रवी ने इकबाल के दिल में मज़हब की सच्ची मोहब्बत यानी अपने मज़हब की सच्ची मोहब्बत और ये इसमें डाल दी, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको बचपन ही से शेर व शायरी से मोहब्बत थी। अंजुमन हमायत इस्लाम के इजलास में इकबाल के नाम से रौनक आ जाती है। इकबाल की नज़म का एक शोरा शफियों में तलता था। वो मुसलमानों के ज़वाल पर बेहद गमनाक थे। वो मुसलमान नौजवानों को इस्लाम की आन पर कट मरना सिखाते थे।
चुनाचा आपने 1930 के खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों को तक़रीर पेश करके नौजवानों के दिलों में आग लगा दी। कायद आज़म को वलायत से लाए और मुसलमानों की क़यादत इन्हें सौंपी। ठीक है, ये क्या है कि यानी कि उन्होंने शेर व शायरी से उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और उन्होंने यानी कि कायद आज़म ये अल्लामा इकबाल जो थे वो बहुत बड़े शेर व शायरी करते थे, वो बहुत बड़े शायर थे। हमारे कौमी शायर भी अल्लामा इकबाल ही कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अल्लामा इकबाल की नज़म का एक शेर शफ़ी में चलता था, वो मुसलमानों के ज़वाल पर बेहद गमनाक था। इकबाल जानते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना ही वो शख्सियत है जिन्हें ना तो ख़रीदा जा सकता है ना रास्ते से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये यानी कि उन्होंने इस अल्लामा इकबाल के बारे में है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने उसके बाद अंग्रेज़ी हुकूमत ने इकबाल को सर का खिताब दे रखा था, मगर इकबाल ने अंग्रेज़ी हुकूमत के अंग्रेज़ी हुकूमत के बखिए उधेड़ कर रख दिए। ठीक है, उन्होंने फ़ारसी में प्याम मशरिक़, जावेद नामा, अरग़मान हिजाज़ वग़ैरह का कुछ हिस्सा शामिल है। उन्होंने फ़ारसी ज़बान में भी शायरी की है, उन्होंने उर्दू ज़बान में भी शायरी की है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी ज़बानों में शायरी की है, लेकिन ये पाकिस्तान के कौमी शायर थे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी रखी हैं, उनकी किताबों और नज़में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी लिखी है। नज़में कौन सी हैं? एक मकड़ा और मक्खी है, पहाड़ और गुलहरी है। ठीक है, ये मशहूर नज़में हैं जो और भी हैं। लबे आती दुआ भी अल्लामा इकबाल की है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं। इकबाल ने पाकिस्तान के लिए बेतहा मेहनत की है और नौजवानों में अपनी शायरी के ज़रिए इन्होंने नौजवानों में ये जज्बा उजागर किया है कि आप यानी कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए। ये जोश जज्बा नौजवानों में इन्होंने अपनी शेर व शायरी के ज़रिए किया है। आगे क्या है, अफसोस है कि इकबाल ने जो शम्मा जलाई थी ख़ुद इसकी रोशनी से मुस्तफ़ीद ना हो सके। यानी कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कोशिशें की, यानी कि लोगों नौजवानों को पाकिस्तान के लिए उजागर किया, मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा उन्होंने यानी कि पाकिस्तान का ख्वाब ही उन्होंने देखा था। तो ये है कि वो जब पाकिस्तान बनने से पहले यानी कि 21 अप्रैल 1938 को राहे दोए आलम बका हो गए, यानी कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। ठीक है, वो यहाँ यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले ही दुनिया से वो रुखसत हो गए। सच है कि ऐसे नापाए रोज़गार के ही सदियों बाद ही पैदा होते हैं, वो खुद के गए हैं। तो अच्छी यानी कि जो शायर मशरिक़ कहलाते हैं वो ये पाकिस्तान बनने से पहले ही रुखसत फरमा गए। और उनका एक शेर है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोगों ने याद करना है और आप लोगों ने इसको लिखना भी है कॉपी पर। ठीक है, नीट एंड क्लीन करना है, आप लोगों ने याद भी करना है, डेट मेंशन करनी है, मज़मून का नाम भी लाजमी लिखना है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अगर मेरी कोई बात समझ ना आई हो तो आप स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।